कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जो हमारे पीर साहब ने कह दिया, जो इनकी बात हो गई वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा। इनका हरफ आखर है। चीज जो कीदा नबियों से वाबस्ता करना चाहिए था, वो हमने आजकल के पीरों से अल्लाह इन लोगों से वाबस्ता कर ऐसी दिया। तो ये आई थिंक कटर की ही डेफिनेशन, कटर की ये definition। ज्यादा बेहतर है। तो हमारे एक अदद कोलीग है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सबको मुखातिब करते हुए बताया कि यार आपको पता है एक नया फितना उठा है। मैं चूँकि एक बरेलवी फैमिली से हूँ, मैंने सर एक सच्ची पीर की तलाश में बहुत ठोकरें खाई। तो मुझे कहता है यार फलानी बुजुर्ग बड़े पहुंचे में, बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर फाइनली जब इंजीनियर साहब की एक मैंने वीडियो देखी कि यार मैं इतना दर बदर फिर रहा हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला का जिंदा मौजज़ा है कुरान पाक, उसको मैंने आज तक समझ के मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैंने सर कुरान तर्जमे से पढ़ा, एक नहीं 2 मरतबा मुकम्मल ट्रांसलेशन से पढ़ा। और सर फिर जो एक तो इंजीनियर साहब को भी सुन रहा था, फिर जो रब की तौहीद मुझ पे आश्कार हुई, मैंने सर और जिस नबी की सुन्नत जो उसका बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया, उस रास्ते पे जाओ तो आप आशिक़े रसूल हो, उसके रास्तों पे चलो तो आप वो गुस्ताखे रसूल हो जाओ। हसन अब्दाल में उधर मशहूर है कि इधर बुजुर्ग जिंदा उठाए गए थे अल्लाह ताला की तरफ। हम जो दोस्तों का ग्रुप होता था, हमने मन्नत मानी होती थी कि यार जैसे पेपर खत्म होंगे ना, हम नंगे पैर उस पहाड़ी पे जाएंगे। के अंदर भी मतलब वो अल्लाह की ही रूह फूकी हुई है, तो इंसान और अल्लाह तो एक ही चीज़ है। मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो हमारे पीर हैं ये और नबी एक ही हैं, इसी तरह अल्लाह और ये जो पीर है वो एक ही है, सब कुछ यही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे सर? ठीक ठाक। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम है फिदा जावेद और मैं टेक्सला कैंट से आया हूँ। माशाल्लाह। और बाकी जैसे आप पूछते हैं मैं बताता जाता हूँ। गेट। क्या करते हैं फिदा भाई? सर मैं 13 सालों से एक सेमी इदारा है PF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उधर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में एज अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। माशाल्लाह। और एक अदद NGO भी है जो हम कुछ दोस्त अहबाब, कुछ सीनियर सिटीजन वगैरह और कुछ यंगस्टर मिलके एक NGO है पल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटी पे वर्क कर रही है, उसमें एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी भी काम कर रहा हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, आपका जो साबका फिरका था वो कौन सा था? सर मेरी फैमिली बेसिकली कट्टर बरेलवी थी और दावत इस्लामी से काफ़ी उनकी ज़्यादा एफिलेशन थी। ठीक है। तो प्रीवियसली मैं दावत इस्लामी या बरेलवी फिरके से मुंसलिक थी। ठीक है। अच्छा कट्टर क्या होता है? कट्टर से मुराद क्या था कि बहुत ज़्यादा सर दरबारों पे जाना, या क्या मतलब घर कट्टर में? से मुराद ये था कि एक तो दरबारों की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, आना जाना। दूसरा जो हमारे जहन में था कि जो हमारे पीर साहब ने कह दिया, जो इनकी बात हो गई वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा। इनका हरफ आखर है, जो मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई हमारे जो पीर हैं या हमारे जो बड़े हैं ये कभी गलती से भी कोई गलत बात कर सकती है। बापा जानी ये जो इनसे भी कोई गलती हो सकती ठीक है। हो ये इस तरह की जहनियत के जो लोग होते हैं, तो उनके लिए मैं कट्टर का वर्ड यूज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने जो चीज़ जो कीदा नबियों से वाबस्ता करना चाहिए था, वो हमने आजकल के पीरों से लोगों से वाबस्ता कर लिया। तो ये आई थिंक कट्टर की ही डेफिनेशन, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जिंदगी में कब आए? पहली बार क्या तारुफ हुआ, कैसे हुआ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर ये बात है आई थिंक 2016 की, 2016 की। ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को मैंने रैंडमली सुना था फेसबुक ब्राउजिंग करते हुए या यूट्यूब करते हुए, लेकिन एक होता है कि प्रॉपर सुनना, उस तरह से नहीं सुना हुआ था। मैंने जैसे कि जिक्र किया, हमारी एक NGO भी है जिसका मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ, उसमें हमारी मंथली बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम सारे यूँ राउंड टेबल पे बैठे हुए थे और डिस्कशन, मीटिंग से पहले सब फॉर्मली डिस्कशन वगैरह चल रही थी। तो हमारे एक अदद कोलीग है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सबको मुखातिब करते हुए बताया कि यार आपको पता है एक नया फितना उठा है। तो सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया, यार कौन सा फितना उठा है भाई, क्या बात कर रहा है, किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा है? सब ने पूछा जी कौन सा फितना?
वो कहते हैं वो जेलम से कोई बंदा उठा है मिर्ज़ाई मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो वाला फितना। जब उसने नाम लिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा तो एकदम मेरे कान खड़े हो गए, यार इस बंदे को तो मैंने भी सुना हुआ है। अच्छा, आपने पहले सुना हुआ था? जी, रैंडमली मैंने सुना हुआ था अच्छा, इंजीनियर साहब को। ठीक है। उसने कहा कि यार वो बहुत बड़ा फितना उठा है और वो ये बातें कह रहा है, वो तो कहता है बाबी तो कोई शाय ही नहीं, और इस तरह की चीज़ें। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मैंने उसे कहा कि यार पूरी BOG थे जिसमें हमारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। मैंने कहा यार जितना मैंने उससे सुना है तो ये जो भी आप उससे बातें मंसूब कर रहे हैं, मैंने उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। पूरा एक कोरम बैठा हुआ था, उससे मेरी 2-3 क्रॉस डिस्कशन हुई, मैंने उसे थोड़ा चुप करवा दिया, लेकिन उसकी ये बात मेरे जहन में खटकती रही कि यार ये इसने बात की है, इसकी ज़रूर कोई ना कोई बेसिस होंगे। उस वजह से क्या हुआ कि मैंने आके इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल दिया, जितनी वीडियोस थी। अच्छा। तो वो बजाय कि मेरा वो एक लेवल कम होता, वो मजीद बूस्ट कर गया कि नहीं यार ही इज़ द राइट पर्सन। और उससे पहले मैं चूँकि एक बरेलवी फैमिली से हूँ, मैंने सर एक सच्ची पीर की तलाश में बहुत ठोकरें खाई। तो मुझे कहता है यार फलानी बुजुर्ग बड़े पहुँचे हुए, बड़े ज़बरदस्त हैं, आप उधर जाएं। तो कहता कि वो खुशाब वाले जो हक बहुत सरकार हैं उनका वो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला, आप उधर जाएं। तो इस सिलसिले में बड़ी दर बदर की ठोकरें खाई, बहुत ख्वार हुआ। फिर फाइनली जब इंजीनियर साहब की एक मैंने वीडियो देखी कि यार मैं इतना दर बदर फिर रहा हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला का जिंदा मौजज़ा है कुरान पाक, उसको मैंने आज तक समझ के मैंने नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। अरबी तो मैंने पढ़ी है लेकिन उसकी आज तक ट्रांसलेशन मैंने नहीं पढ़ी। सही बात है सर। फिर मैंने फिर कहा कि यार जब मैं इन लोगों के पीछे भाग रहा हूँ, मैं एक दफ़ा इस किताब को तो पढ़ के देखूँ। इंजीनियर साहब को मैं ऑलरेडी सुन रहा था और उनके लेक्चर सुनता था, और उसकी फिर मैंने कहा एक मुझे क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी, जो इंजीनियर साहब कहते हैं वो वाकई कुरान और सुन्नत के मुताबिक ठीक भी कहते हैं या नहीं कहते। फिर मैंने सर कुरान तर्जमे से पढ़ा, एक नहीं 2 मरतबा मुकम्मल ट्रांसलेशन से पढ़ा। और सर फिर जो एक तो इंजीनियर साहब को भी सुन रहा था, फिर जो रब की तौहीद मुझ पे आश्कार हुई, मैंने सर आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते कि मैंने कहा कि मैं किस समत जा रहा था और किस चीज़ में फंसा हुआ था कि उस तौहीद पे हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उस तौहीद को हम तौहीद समझ, मतलब जो हमें तौहीद बताई गई थी सर, वो तो समझे तौहीद थी नहीं, तौहीद थी नहीं यार, ड्रामा लगाया। तौहीद को अगर बेसिकली समझा जाए तो एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ही तौहीद है। जी जी जी। तो जब मुझे पता चला कि यार के यही है कि सच्चा रास्ता है और असल तौहीद ये है, तो सर वो मेरा फिर दिल दिमाग अल्लाह के पाक का शुक्र है खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अब इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर इंजीनियर साहब को सुनता था, उनके नमाज का तरीका मैंने उनको देखा। फिर मेरे ये दोस्त बैठे हुए, मेरे कज़न ही है, इन्होंने मेरे लिए इधर से रिसर्च पेपर मंगवाए, उसमें कंप्लीट नमाज का तरीका था। उसको फिर मैंने सर क्रॉस चेकिंग की, सही बुखारी से सही मुस्लिम से, आया कि जो तरीका यहाँ पे तहरीर किया हुआ है ये वाकई में इन हदीस में है, क्योंकि हमें तो बताया गया था ये सब मन गढ़ंत बातें, ऐसी कोई हदीस नहीं है। लेकिन जब सर मैंने चेक किया मुतवातर से सही मुस्लिम सही बुखारी में इतनी हदीसें रफ़े यदीन पे, सर फिर तो मैंने काम की। और आई थिंक कि 2019 में मैंने सर रफ़ा यदैन से अपनी नमाज का तरीका चेंज कर लिया माशाअल्लाह ताला। और जब ये रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ना शुरू की, बहुत शुरू में स्ट्रगल करना पड़ी, फैमिली में, दोस्तों में, ऑफिस में, कि यार ये बंदा एकदम से इसने लाइन क्यों चेंज कर ली है। लोगों ने तरह तरह के, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कुछ बातें की। फैमिली ने भी शुरू में काफ़ी मुझे, क्योंकि बरेलवी फैमिली थी, इस चीज़ से निकलने में मुझे काफ़ी हुआ। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जब मैंने उनसे खुल के अपनी बात की, मैंने अपनी परेशानी ज़ाहिर की कि देखें कुरान तो ये कह रहा है, फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात को समझा माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई वो भी इस तौहीद को समझ गए। और ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कि उसने मेरा जहन बनाया कि मैं कुरान को समझ के पढूं। ये बाकी सर जो आप क्वेश्चन करना चाहें मैं कंटिन्यू करता हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है कि अगर आपके घर वाले जो आपकी दावत पे लब्बैक कह दिया, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं ना। देखिए असल में परेशानी घर वालों के साथ होती है जब ये नहीं लोग सुनते। सर शुरू में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बंदा ये कहे कि नहीं। कोई वाकया है ऐसा शेयर करें ना अपना, कोई भी अपनी इस दावत के कैरियर में जितनी भी दावत का अरसा गुजरा,
कोई दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, ठीक है, रिलेटिव्स होते हैं, कोई ऐसा मस्जिद जहाँ पे नमाज वाकया शेयर करें लोगों के साथ, मोटिवेशन मिलती है। जो डिसआर्ट में होता था, कुछ लोग मिर्ज़ई कह के पुकारते थे, ये जो इंजीनियर मिर्ज़ई है ये उसका फॉलोअर है, ये भी मिर्ज़ई हो गया, मतलब ये चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती थी। और कुछ लोग सीधा सीधा गुस्ताखे रसूल, फिर मतलब बंदे की आंखों में वो एक वो होता है कि यार जिस दीन के लिए हम जिस राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और जिस नबी की सुन्नत जो उसका बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है, उस रास्ते पे जाओ तो आप आशिक़े रसूल हो, उसके रास्तों पे चलो तो आप वो गुस्ताखे रसूल हो जाओ। तो सर ये चीज़ें बड़ी हर्ट करती थी। फिर शुरू में पेरेंट्स की तरफ से बड़ी सख्ती थी कि इसे ना सुना करो, नहीं तो हम ये कर देंगे। अच्छा, सख्ती थी, बहुत सख्ती थी सर, क्योंकि कट्टर बरेलवी थे वो। और तब तो मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की, तब तो बड़ा अवामुन्नास में एक बड़ा वो खौफ था कि यार इसको हम जैसे यंगस्टर इसको छुप छुप के सुनते थे कि यार कि हमारे पेरेंट्स हम पे ये सख्ती कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, ये करेंगे। तो फिर घर वालों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं एक तो खुद जॉब कर रहा था, फिर अपनी फैमिली में मेरी एक अच्छी रेपुटेशन थी। मतलब कोई ये नहीं कह सकता था कि फ़िदा का तो करैक्टर ही ख़राब है। मुझे इतना था कि मैंने अगर फैमिली में या किसी से कोई बात की तो कोई मुझे उस बात को फेंकेगा नहीं, उसको सुनेगा। फिर यही हुआ कि पेरेंट्स ने मेरी बात को सुना। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बड़े केयरिंग है। उन्हें जब मैंने बताया कि नहीं, जिस तरफ हम जा रहे हैं ये ख़तरनाक रास्ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बहन भाई और आप ये पीरों फ़कीरों के पीछे और उनके पीछे हम अपनी दुनिया के आखिरत के साथ साथ दुनिया में तो जलील होंगे ही और आखिरत भी अपनी तबाह कर दें जो हमेशा की ज़िंदगी है। फिर एक टाइम आया कि मेरे वालिद साहब ने, वालदा ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने कहा नहीं बेटा, जो तुम बातें करते हो सारी ठीक है। और वाकई ये जो पीरी फ़कीरी है या ये जो दरबारों पे जाना है, सर मेरी ये स्टेज होती थी, मैं बात मेरी लंबी हो रही है, नहीं बात करें। मेरे जैसी सर कोई पेपर के फाइनल एग्जाम होते थे ना, हमारे उधर एक पहाड़ी है हसन अब्दाल में, जिंदा पीर पहाड़ी, हसन अब्दाल में उधर मशहूर है कि इधर बुजुर्ग जिंदा उठाए गए थे अल्लाह ताला की तरफ। हम जो दोस्तों का ग्रुप होता था, हमने मन्नत मानी होती थी कि यार जैसे पेपर खत्म होंगे ना, हम नंगे पैर उस पहाड़ी पे जाएंगे। बहुत हाइट पे है वो पहाड़ी, उनका चिल्ला का। और हम यही होता, हम जाते नंगे पैर, तपती गर्मियाँ, जून जुलाई के महीने में नंगे पाँव उस पहाड़ी पर चढ़ते और जाके उधर हम कहते कि जी हमें पास करवा दें, हमें ये कर दें, हमारी फलानी हाजत पूरी कर दें। अल्लाह ठीक है। तो एक वसीले का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो जी लेकिन उसकी भी मुझे कुछ खास समझ उस टाइम तक नहीं थी कि यार हम इन्हीं के जाते हैं, इधर ही टक्करें मारते हैं और इन्हीं से मांगते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तौहीद की समझ आई है। और मैं अब मेरे कई दोस्त हैं जो पहले मेरे पे बड़े हंसते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस में, मेरे सराउंडिंग में अब काफ़ी दोस्त मेरी इस मेहनत से इस चीज़ को समझ गए कि नहीं यार, जो आप बात करते हो दीन का खुलासा ही, दीन की असल ही रब की खालिस तौहीद है और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताअत है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हमें कामयाबी मिल सके। बेशक जी, बेशक ऐसा ही है जी सर। फिदा भाई, जिसको तौहीद की समझ नहीं है उसको क्या पता तौहीद का क्या मजा है? सर हमने इसको इतना लाइट लिया हुआ है, इतना लाइट लिया हुआ है कि मजाक बनाया हुआ है। और कोई मतलब अपने पीरों फकीरों को उठा के नबियों से ऊपर ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। मैं एक सिलसिले से, जब मैं उस सिलसिले का नाम नहीं लेना चाहता, मंसूब हुआ तो 2-3 महीने बाद उन्होंने मुझे बताया कि जी ये जो इंसान है ना, इसके अंदर जो रूह फूंकी हुई है वो किसकी फूंकी हुई है? मैंने कहा जी अल्लाह की। कहते हैं वो अल्लाह की रूह फूंकी हुई है। तो फिर इंसान के अंदर भी मतलब वो अल्लाह की ही रूह फूंकी हुई है, तो इंसान और अल्लाह तो एक ही चीज़ है। मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो हमारे पीर हैं ये और नबी एक ही हैं, इसी तरह अल्लाह और ये जो पीर हैं वो एक ही हैं, सब कुछ यही है, इन्हीं को मानो, इन्हीं को करो। इनके पीछे बेशक नमाजों का तो कंसेप्ट ही नहीं था ना, जो कुछ है बस आपने इनकी खिदमत कर ली, इनको खुश कर दिया, आपकी नमाजें भी हो गई, आपके रोज़े भी हो गए, और कोई चीज़ ज़रूरी है ही नहीं। जब मैं उसमें गया, मैंने कहा यार ये क्या, कि इन्होंने तो बीच में से सब कुछ ही निकाल दिए, तो इन्होंने सब कुछ इन्हीं हजरत को ठहरा दिए कि भाई ये दुनिया आखिरत है ही इनके पास। तो वो सब बड़ी एस्टोनिशिंग चीज़ थी। मैं बड़ा घबराया और मुझे लगा कि मैंने गलत हो रहा हूँ। फिर मैं बैक फुट पे गया और फिर मीनवाइल मुझे इंजीनियर साहब को सुनने का मौका मिला और अब तक मैं सुनता आ रहा हूँ। और इंशाल्लाह बड़ा चीज़ों को खोल के बयान करते हैं, इंसान का ज़हन खुल जाता है। ऐसे ही
और उसको इंसान क्रॉस चेक भी कर सकता है। और आज मैं काफ़ी अरसे से इरादा था, फिर आज फाइनली मैं फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ टेक्सला वाक एंड से। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और इधर की ट्रैवलिंग शुरू की और इंशाल्लाह 9:30 बजे तक मैं पहुँच गई इधर। चलो जी, अल्लाह ताला एक तो आपका आना कबूल करे। अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आपके उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी थी जी आपकी। चलो जी, बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।